बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जिसका शीर्षक है वायु प्रदूषण। तो बच्चों, आपने ये लगातार चर्चाएं सुनी होंगी वायु प्रदूषण के बारे में, जिसको आप बोलते हैं एयर पोल्यूशन, है ना। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में प्रदूषण तथा उससे होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति द्वारा मिली सभी भेंटों को दूषित कर रहा है। समस्त विश्व इसकी चपेट में आ चुका है, अतः इसका निदान बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में, कि हमारी जो चारों तरफ के एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसकी जो हवा है वो कैसे गंदी होती जा रही है, कैसे प्रदूषित होती जा रही है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। जीवित रहने के लिए भोजन और जल से भी अधिक आवश्यक तत्व है वायु। इसके अभाव में कोई भी जीव जंतु व पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। हम सोते जागते हर समय सांस लेते हैं, जिससे वायु हमारे फेफड़ों में पहुंचती रहती है। हमारे फेफड़ों में पहुंचने वाली वायु स्वच्छ होनी चाहिए। स्वच्छ वायु शरीर को स्वस्थ रखती है। प्रदूषित या गंदी वायु अनेक रोगों को जन्म देती है। ऐसी वायु के सेवन से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमें जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन, जल और वायु की। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वायु यानी कि एयर। और जब हम क्या करेंगे? गंदी वायु यानी कि प्रदूषित वायु को क्या करेंगे? हम इनहेल करेंगे या उसको ग्रहण करेंगे, तो उससे हमें क्या होंगे? बहुत सारे रोग हो जाएंगे। प्रकृति प्रदत्त वायु स्वच्छ होती है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है प्रदत्त। प्रदत्त यानी कि दी गई। प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति द्वारा दी गई, यानी कि नेचर द्वारा जो हमें मिली है। तो जो प्रकृति या नेचर जो हमें वायु देती है वो कैसी होती है? हमेशा स्वच्छ। लेकिन हम अपने कार्यों से उसे प्रदूषित करते रहते हैं, जिसका कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। फलतः हम अस्वस्थ हो जाते हैं। पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियां जैसे बस, ट्रक, स्कूटर, मोटर गाड़ी आदि अनेक वाहन सड़कों पर चलते समय गैस छोड़ते हैं। ये गैसें वायु में मिलकर इसे प्रदूषित करती रहती हैं। इस प्रदूषण से बचने के उपाय ढूंढने आवश्यक हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है प्रदूषण। यानी कि जो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रदूषण। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को हमेशा प्रदूषित करता है। ऐसी प्रदूषित वायु में सांस लेने से हम फेफड़ों के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है ग्रसित हो जाना। ग्रसित हो जाना यानी कि हम उसके प्रभाव में, उसके इफेक्ट में आ जाते हैं। कहा जाता है कि मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाला धुआं आगरा के ताजमहल को प्रभावित कर रहा है। आपने सुना होगा कि ताजमहल के ऊपर क्या हो गया है? एक काला सा होल बन गया है। वो किसके कारण? क्योंकि वहां पर पास ही में मथुरा में एक कारखाना है जहां पर तेल शोधन का काम होता है, और वहां से जो धुआं निकलता है वो आगरा को क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है। इससे मनुष्य के कोमल फेफड़े फिर कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि हमारे कल कारखाने धुआं रहित हों। इसके लिए आवश्यक है कि कल कारखानों को नगरों या बस्तियों से दूर लगाया जाए। उनकी चिमनियां इतनी ऊंची बनाई जाए कि धुआं ऊपर ही निकल जाए। तो इसमें क्या वो समाधान दे रहा है कि जो भी कारखाने हैं वो कहाँ लगाए जाएं? हमेशा नगरों से या बस्तियों से बहुत दूर हों, जहाँ पे थोड़ा जंगल हो, ताकि कोई अशुद्ध वायु निकल भी रही है तो वृक्ष उसे क्या कर दें? शुद्ध कर दें। गाँव में नगरों की अपेक्षा कम प्रदूषण है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है अपेक्षा।
यानी कि कंपैरिजन, जब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो गांव में क्या है, नगरों से शहरों से हमेशा प्रदूषण कैसा होता है, कम होता है। तथापि वहाँ वायु इतनी स्वच्छ नहीं रह पाती जितनी रहनी चाहिए। इसका कारण यह है कि वहाँ के लोग कूड़ा करकट इधर उधर डालते रहते हैं। लोग गांव के आसपास ही मलमूत्र का त्याग करते हैं। इसके अतिरिक्त घरों का गंदा पानी निकलकर नालियों में बहता है। जहाँ पानी निकलने का रास्ता बंद होता है वहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि गाँव में नगरों की अपेक्षा प्रदूषण क्या होता है, हमेशा कम होता है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, गाँव में भी क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रदूषण होता है, क्योंकि वहाँ के लोग खुले में ही क्या करते हैं, शौच करते हैं। आपने एक मूवी हाल ही में आई थी, सुना होगा, टॉयलेट के बारे में, उसे दिखाया गया है ना कि शौचालय कितना ज़रूरी है, टॉयलेट कितना ज़रूरी है ना। तो गांव के लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खुले में शौच करते हैं, जिससे क्या होता है, गंदगी बढ़ती है। और गंदा पानी क्या है, पानी का जब रास्ता बंद होता है तो वो पानी इकट्ठा होने लगता है और वो गांव में क्या करता है, प्रदूषण को बढ़ा देता है। इस प्रदूषण से बचने का एकमात्र उपाय है स्वच्छता। हमें आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और न गंदगी को रहने देना चाहिए। लोगों को चाहिए कि कूड़ा कचरा गड्ढों में डाला करें और बाद में उसे खाद बना लें। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना भी कूड़ा हमारे आसपास हो उसे हमेशा एक गड्ढे में डालें। उससे क्या कर लें, उसको हम ढक दें कुछ समय के लिए, तो उसकी क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। इसी तरह गंदे पानी को नालियों में रुकने या गड्ढों में इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। इसके निकास के लिए बंद नालियों का प्रयोग करना चाहिए। अधिकांश नगरों में इसकी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन गांव में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ के लोगों को पानी के निकास के लिए गड्ढों का प्रयोग करना चाहिए। गांव में हर घर में अपना शौचालय नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना। लोगों को खेतों में या कभी कभी घर के आसपास झाड़ियों में मलमूत्र का त्याग करना पड़ता है। इससे वायु प्रदूषण होता है। बस्ती, स्कूल, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों के आसपास मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो आप सभी को पता होगा कि क्या है, कभी भी ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर कभी भी भूल कर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हमेशा टॉयलेट में जाने का प्रयास करना चाहिए। जो आसपास आपको शौचालय उपलब्ध हो उसका यूज़ करें। इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। गांव में जहां शौचालय न हो वहां मलमूत्र का त्याग बस्ती से दूर करना चाहिए। वायु प्रदूषण का एक अन्य बड़ा कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। यह बात कुछ विचित्र भी लगती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, विचित्र, यानी कि अटपटी, कुछ अलग सी लगती है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। जब हम सांस लेते हैं तब वायु के साथ साथ ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जो अशुद्ध वायु है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, यानी कि उसको निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा वायु में ऑक्सीजन की कमी पूरी होती रहती है। परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ पेड़ पौधों की संख्या में कमी होने लगी है। इससे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा होने से हवा प्रदूषित हो जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगाया जाए। देखिए, अंकुश एक शब्द आया है जिसका अर्थ है रोक। हमें क्या करना है, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के प्रयास करने हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए। और हमें क्या करने हैं, इस प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और उसकी अंधाधुंध कटाई। अब देखिए एक शब्द है अंधाधुंध। अंधाधुंध यानी कि बिना देखे समझे। हमें क्या करना चाहिए, बिना कुछ भी, बिना सोचे समझे
पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ना ही उन्हें किसी के द्वारा काटने देना चाहिए। हमें पेड़ अवश्य लगाने हैं और पेड़ों को काटने से भी बचाना है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने घर व आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तो बच्चों, आपको भी अपने आसपास क्या करना है? गंदगी कभी नहीं फैलानी है। आप कभी भी कोई चिप्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको हमेशा डस्टबिन में डालने का प्रयास करें। आपके पास डस्टबिन अगर उपलब्ध नहीं है तो आप उसे अपने पर्स में या आपके पास जो भी बैग है उसमें रखें और जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ पर डालें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना? तो बच्चों, आपको पर्यावरण के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वायु प्रदूषण के बारे में भी कई नई जानकारियाँ मिली होंगी। तो मेरे साथ यूँ ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी अवश्य कीजिए।